नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मर दोस्त पर। दोस्तों, आज हम हैं ग्राम हिर्री, विकासखंड सारंगगढ़, जिला सारंगगढ़ ब्लॉक। और आज हम ऐसे युवक से मिलने आए हैं जो घर पर ही रहकर देसी मुर्गी और मछली का पालन करते हैं। तो आइए सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमारे किसान भाइयों को अपना छोटा सा एक परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं अभी आपका भी स्वागत करता हूं सर, जो अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे फार्म तक आए हैं। और साथियों, आपको बता दूं, मेरा नाम विकास है और मैं ग्राम हिर्री से हूं। मेरा पोस्ट गोड़म है और तहसील सारंगगढ़ है, जिला भी सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है। और साथियों, मैं मुर्गा पालन करता हूं, वो भी फ्री रेंज में, पूरा फ्री रेंज में मुर्गा पालन कर रहा हूं अभी। अच्छा, तो इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं जॉब करता था दिल्ली में। मारुति सुजुकी कंपनी है, प्लांट है, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है। उस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था इससे पहले। तो जॉब को छोड़कर ये मुर्गी पालन में कैसे आए आप? अच्छा, ये सर, ये कारण ये हुआ, मैं जॉब कर रहा था उस समय, लॉकडाउन लगा जस्ट। अब मैं जॉब वहाँ कंटिन्यू कर रहा था, 2 सालों से वहाँ पे जॉब कर रहा था। अच्छा खासा लाइनमैन में पोस्टिंग था मैं। तो जब मेरा जॉब छूटा ना, तब मैं घर आया तो मेरा वहाँ पे एक सोनीपत में एक दोस्त है, वो भी फार्मर है, मुर्गी पालन में फार्मिंग कर रहा है। तो उसने मेरे को सुझाव दिया कि भाई आप मुर्गी पालन कीजिए, अच्छा खासा गांव ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें अच्छा खासा इनकम हो सकता है। फिर उस भाई से मैं कॉल किया, उसने मेरे को व्हाट्सअप से मतलब हैचरी भेज दिया, वहाँ से जो हैचरी मैनुअली मशीन होता है उसको मेरे को सेंड करवा दिया यहाँ पे मेरे पता पे। और उसी से मैं स्टार्ट किया सेटअप पूरा। अभी मुर्गी पालन है वो अच्छा खासा जम गया, चल ही रहा है फार्मिंग मेरा। तो अभी मुर्गी पालन और मछली पालन के साथ साथ अभी जॉब कर रहे हैं कि खाली फुल टाइम इसी में? अभी मेरा मतलब मुर्गी पालन और मछली पालन कर रहा हूँ, और साथ में मैं अपना एक खुद का चैनल बना रखा हूँ, जो चैनल का नाम है फोकस मुर्गी नाम से। और लोगों को फार्मिंग के प्रति पूरा प्रॉपर सपोर्ट कर रहा हूँ। घर घर जाके जितने भी जो न्यू फार्मर हैं उन लोग को प्रॉपर सपोर्ट कर रहा हूँ फार्मिंग के प्रति। और मैं खुद एक फार्मर भी हूँ, फार्मिंग कर रहा हूँ, ताकि लोगों को भी सपोर्ट मिल सके जो मेरे तरह ही बेरोजगार हो चुके हैं और अपना खुद का रोजगार खोजना चाहते हैं। तो मेरे जरिए से भी उन लोग फार्मिंग कर सकते हैं मेरे से जुड़कर। तो आपने जो देसी मुर्गी पालन चालू किया वो कितने मुर्गी से स्टार्ट किया? मैं सबसे पहले 100 मुर्गी से स्टार्ट किया था। तो पहले स्टार्टिंग में मेरे को मतलब उतना प्रॉफिट नहीं हुआ देखने में, क्योंकि मेरा शुरुआती तौर था और समझने में भी थोड़ा दिक्कत था। तो मैं धीरे धीरे समझने लगा, उतना कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है समझो पहले स्टार्टिंग में। फिर जब मैं समझ गया इसका पूरा जितना भी फंडामेंटल है, जितना भी फंडा है कि कैसे मुर्गियों को तैयार करते हैं, मैं नेट से सर्च किया कि मुर्गियों को कैसे तैयार करते हैं। फिर करते 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 फार्मरों से भी मिला मैं, तो फार्मरों से एक दूसरे से आदान प्रदान हुआ वार्तालाप से। फिर मैं अभी आज के डेट में पूरा सक्षम हूँ फार्मिंग के प्रति, पूरा A to Z के लिए। अब मुर्गी को कैसे तैयार करना है, कौन कौन सी मेडिसिन देना है, कितने समय में मुर्गी तैयार होगा, कौन मुर्गी कब तैयार होगा, कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, अभी पूरा मतलब सक्षम हूँ समझे मुर्गियों के प्रति। तो अभी आपके पास कितने मुर्गियां हैं? अभी मेरे पास 500 था, अभी सेल किया हूँ छरछेरा में। अभी जो ग्रामीण स्तर में त्योहार है छरछेरा का, सभी साथियों को पता ही होगा, ग्रामीण छत्तीसगढ़ में फेमस त्योहार है। इसमें 100 बर्ड अभी सेल किया हूँ, बड़ा में से और छोटा में से मिक्स करके। अभी मैक्सिमम 400 बर्ड ही है अभी अवेलेबल मेरे पास। तो ये मुर्गी पालन आपको कितने समय हो गया लगभग? मुर्गी पालन जब से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से छूटा तो 1-2 महीने वहाँ पे था मैं दिल्ली में। जॉब छूटने के बाद मैं घर आ गया, और लॉकडाउन से अभी तक फार्मिंग कंटिन्यू फार्मिंग चल ही रहा है। लॉकडाउन से आप कर ही रहे हैं कंटिन्यू तो फार्मिंग। शुरू में जैसे आप बता रहे थे कि 100 मुर्गी से आपने स्टार्ट किया। जी हाँ। तो आपको चूजे उपलब्ध कहाँ से हुए? मैं चूजे मतलब एक नज़दीकी संस्था है, मतलब क्षेत्र है अपना, जो रायगढ़ का एक फ्रेंड है, तो उसने मेरे को चूजा अवेलेबल कराया था। तो क्या रेट में आपको चूजा मिलता है? उस समय चूजा बहुत महंगा मिला था। अभी तो हम लोग खुद डीलर बन चुके हैं चूजा का, और मुर्गियों का पूरा डीलर हो गए। अपने जितना भी सारंगगढ़ के जो क्षेत्र हैं अभी हम ही लोग सप्लाई कर रहे हैं। जो हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो उसको फार्मिंग में प्रॉपर सपोर्ट भी कर रहे हैं और हेल्प भी कर रहे हैं, पूरा A to Z सेलिंग से लेके फार्मिंग तक। और उस समय जब मैं चूजा खरीदा था 35 रुपीज़ में खरीदा था। अभी तो चूजा 30 से नीचे ही चल रहा है। देसी? हाँ, देसी। तो आपके पास अभी कौन कौन सी ब्रीड है? अभी मेरे पास डीपी क्रास है और देसी है, सोनाली है और कड़कनाथ का है। अच्छा, कड़कनाथ का चूजा कहाँ से मिल जाता है? कड़कनाथ अभी तो अपना खुद का जितना भी मेरे पास अभी चूजा है, तो अपना ये खुद का चूजा है समझो। पहले स्टार्टिंग में किया था तो अपने घर से ही चूजा अंडा जो भी होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको अपना छोटा सा मैनुअली हैचरी बना के रखा हुआ हूँ, और उस हैचरी से चूजा निकालूंगा, फिर उसे यानी कंटिन्यू चली रहा। जैसे अगर कोई छोटा फार्मर है और 300-400-500 बर्ड तक अगर पालने में मतलब सक्षम है, 500 बर्ड तक, तो अपने घर से ही मतलब एक बार मुर्गा रखे, ब्रीडर अच्छे से, उसमें से चूजा होगा और उसी से तैयार कर लेगा। यानी उसका 500 बर्ड घर पे पड़ा ही
वही रहेगा और जो चूजा निकलेगा कंटिन्यू इधर सेलिंग होता रहेगा। प्रोसेस एक बार प्रोसेस जमाना पड़ेगा, एक बार सेटअप जम गया ना तो 10-15 हज़ार इनकम आसानी से बंदा कमा सकता है, कोई ज़्यादा। तो हैचरी आपके पास अभी किस हिसाब से बनाए हैं कि खरीदे हैं कि क्या किए हैं? ठीक है सर, मैं सबसे पहले बड़ा हैचरी बनाया था वो फ्रिज में। अच्छा। हाँ, तो मेरे पास अब फ्रिज में बना के रख दिया था 500 अंडे का, और उतना मेरे पास मुर्गी नहीं था और उतना अंडा भी अवेलेबल नहीं होता। फिर मैं फ्रिज को कन्वर्ट करके थर्माकोल में कन्वर्ट किया हूँ उसको, फ्रिज से कन्वर्ट करके थर्माकोल में क्यों। अब थर्माकोल में आसानी से 100 अंडे, 80 अंडे, 90 अंडे आसानी से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता। 2-3 थर्माकोल करो, 200-300 अंडे का मैनुअली बने रहेगा, ऑटोमेटिक हाथ से घुमाओ, जो भी रिजल्ट है बेस्ट रिजल्ट रहता है थर्माकोल का। आपके पास 15 दिन में कंटिन्यू चूजा 70-80 चूजा 3 थर्माकोल से करोगे तो आपको 15 मतलब 70-80 चूजा हर 15 दिन में मिलते रहेगा। मैक्सिमम देखा जाए तो 200 प्लस चूजा मिलते रहेगा महीने में अगर जोड़ा जाए तो जो हैचरी आप थर्माकोल का बता रहे हैं, तो इसमें टेम्परेचर मेंटेन कैसे करते हैं? ये सब कंट्रोलर ही मेंटेन करता है। बेस्ट कंट्रोलर है, 100 STC कंट्रोलर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जब से मैं लॉकडाउन में वहाँ पे भाई जो कंट्रोलर भेजे थे वही कंट्रोलर चल रहा है। अभी मेरे पास 2-3 कंट्रोलर है और बेस्ट कंट्रोलर है, अच्छा रिजल्ट है। जो मैनुअली जो छोटे छोटे कंट्रोलर थे वो काम नहीं करता। मैं मंगवाया था जब इसके साथ में और बढ़ाने की जब किया था फ्रिज में, तो उसके लिए अलग से कंट्रोलर मंगाया था, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है क्योंकि भाई पहले से एक्सपीरियंस बंदा था, इसीलिए वो मेरे को स्पेशल कंट्रोल जबरदस्त दिया है, तब चल रहे हैं। तो जैसे हमारे कुछ भाई जैसे जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं और हैचरी बनाना चाहते हैं थर्माकोल से, जी हाँ, तो उनको जो कंट्रोलर आप बोल रहे हैं वो कंट्रोलर कहाँ से उपलब्ध होगा? ये ऑनलाइन से मिल जाएगा, मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इससे भी अवेलेबल है, उससे आसानी से मिल जाएगा। किस नाम से सर्च मारेंगे? 1000 STC कंट्रोलर के नाम से साथियों, आप 1000 STC कंट्रोलर सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा। अगर किसी भी भाई को अगर मतलब कंट्रोलर सेटिंग करने में या उसको जमाने में दिक्कत होता है तो आप हमारे चैनल फोकस मुर्गी नाम से उससे जुड़कर आप हमसे विजिट कीजिए, मेरा नंबर उसमें डला रहेगा। आप मैं पूरा A to Z आपको समझा दूंगा। और प्रॉपर तो फार्मिंग के प्रति किसान लोग को जा के सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो उसमें भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे फार्मिंग के प्रति। तो कोई हमारे युवक भाई जो घर में ही छोटा रूप में अगर देसी मुर्गी पालन करना चाहता है तो आप उसको चूजा उपलब्ध करा सकते हैं? जी सर, कितना भी अगर छोटा लेवल से भी चले या बड़ा लेवल से। पहले स्टार्टिंग में हमें भी दिक्कत था, अभी जो न्यू फार्मर है वो हमसे जुड़ के करेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना भी उसका टेंशन है, मुर्गी कैसे तैयार करना है, किस किस प्रोसेस से गुजरना है, किस किस बीमारी से, उसके लिए हम है ना एक्सपीरियंस, इतना दिन का एक्सपीरियंस है, हम उससे साझा करेंगे अपने एक्सपीरियंस को, कैसे तैयार करना है, कहाँ सेलिंग करना है, पूरा सेलिंग हम उसको, मतलब जितना हमारे साथ जो कंडीशन से हम गुजरे हैं, हम न्यू फार्मर को चाहते हैं कि उस कंडीशन से ना गुजरे, उसको प्रॉपर हेल्प दें। हम उसका हेल्प करेंगे प्रॉपर। नहीं, जैसे कई जगह प्रायः देखा गया है कि कई लोग ऐसे चूजा उपलब्ध कराने के बाद वो तो अपना व्यवसाय कर लिए, चूजा बेच दिए, लेकिन सामने वाले को फिर सपोर्ट करना भूल जाते हैं। फिर ऐसा अगर आपके साथ होगा तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई जितना भी ऐसा होता है जो दूर दराज का रहता है, ऐसा होता है, नहीं होता है, ऐसी वाली बात नहीं है। मैं एक फार्मर हूँ साथियों, फार्मर के साथ साथ मैं लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैं अपना चैनल बनाया हूँ और उसी चैनल के जरिए से मैं आजकल लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। और आप जैसे भाई था, एक यूट्यूबर था, उन लोग ने मतलब मेरे पास आए, वीडियो मेरा खुद का बनाए, कवर किए, और भाई का सजेशन था कि आप यूट्यूब के जरिए लोगों को सपोर्ट भी कर सकते हो और अपना जो इनकम है, जो मतलब मुर्गी पालन से जो आपका इनकम बढ़ोतरी भी अच्छा खासा होगा, उसी के जरिए से मैं फार्मिंग वीडियो के प्रति फोकस किया हूँ और लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ फार्मिंग को, इसीलिए चैनल बनाया था सर मैं खास करके। तो आपने शुरू से ही देसी मुर्गी में ही इंटरेस्ट? हाँ, मैं स्टार्टिंग में पहले डबल FG रखा था। अच्छा। डबल FG के बाद अब देसी और सोनाली और कड़कनाथ ही चल रहा है, क्योंकि बॉयलर में के अपेक्षा जो देसी मुर्गी है इसमें लो कॉस्ट है, लो मैनेजमेंट है, और जो मतलब सेटअप है फार्म का वो भी आप गिरे हालत में भी मतलब कम खर्चे सेटअप से आप बांस का बल्ली सल्ली चली या बिना चल्ली के अगर साड़ी से भी इस तरह छल्ली से करके भी आप बांध दोगे तो भी देसी मुर्गी मैनेजमेंट कर लेता है। और बॉयलर को 40 दिन के अंदर तैयार करना रहता है और 40 दिन के अंदर में सेलिंग कर दिए तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। उसमें बीमारी के पर्पज से देखा जाए तो इससे ज़्यादा बीमारी है। और देसी मुर्गी में बॉयलर मुर्गी को मतलब बड़ा करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है और देसी मुर्गियों को मतलब इसको मतलब इसका जीवन काल अच्छा से रहे देसी मुर्गी, इसलिए इसको मेडिसिन देना पड़ता है इसको। तो जो चूजा सप्लाई होता है वो कितने दिन का चूजा रहता है? 1 दिन का चूजा रहता है सर, 1 डे ओनली। 1 डे का जी। तो 1 डे का चूजा ले जाने के बाद जो सामने वाले किसान भाई हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्या क्या देख रेख होता है, किस प्रकार से उनका टीकाकरण होता है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है।
तो साथियों आपको मैं बता दूं कि जितना भी जो फार्मर है 1 डे का चूजा लेके जाते हैं, सभी को आजकल नेट में सर्च मार के थोड़ा मोड़ा तो नॉलेज रहता है। और जितना भी जो हमारा जो न्यू फार्मर है उन लोग ब्रूडिंग करते हैं, जो ब्रूडिंग का मेन प्रोसेस रहता है उसको हम उसको पूरा समझा देते हैं सामने वाले बंदे को, किस टाइप से ब्रूडिंग करना है, कैसे राउंड टाइम में करना है। क्योंकि ब्रूडिंग करने का हर व्यक्ति का अलग अलग नजरिया है, अलग अलग प्रोसेस है। तो जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा जो ब्रूडिंग करते हैं वही प्रोसेस हम सामने वाले बंदे को बताते हैं, और उसको अच्छा लगा तो ब्रूडिंग अपनाते हैं, या किसी भाई से और सलाह लेकर वो कर सकते हैं। हम जिस भाई को हम चूजा देते हैं उसको ब्रूडिंग करके, अगर वो ब्रूडिंग वाला चूजा भी अगर उस बंदे को चाहिए तो हम ब्रूडिंग करके भी देते हैं, फार्मर को पूरी तरह से संतुष्टि करके देते हैं। और मेडिसिन के ऊपर भी हम प्रॉपर उस भाई का हेल्प करते रहते हैं। अगर कोई से भी दिक्कत आ जाता है तो भाई कॉल करे तो हम तुरंत कॉल बैक करते हैं न्यू फार्मर वैल्यू का। तो जैसे अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में क्या सावधानियां इनके ऊपर रखना चाहिए? अभी ठंड के मौसम में सर मतलब जिस रूम में अगर मुर्गी पालन कर रहा है बंदा तो रूम बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं होना है तो नेट लगा दीजिए, पन्नी लगा दीजिए, जो भी अगर पन्नी अवेलेबल नहीं है नेट है। और क्योंकि ये जो खास करके दिक्कत खेत में जो फार्म रहता है ना उसमें दिक्कत आता है ठंड की, और जो घर से नजदीक सटा हुआ फार्म रहता है ना उसमें उतना ठंड नहीं रहता। और मैनुअली अगर वो करना चाहता है तो हीटर लगा सकते हैं 1000 एम्पियर का, मतलब 1000 जो हेलोजन जो बल्ब मिलता है ना वो वाला मतलब लगा सकते हैं, या 500 वाट का 1000 वाट का लगा सकते हैं। तो जैसे हम आपके पीछे जो तालाब देख रहे हैं, जी सर, ये तालाब आप कब खुदवाए हैं? ये सर सरकारी योजना के अंतर्गत था, दादाजी ने इसको खुदवाया है। सरकारी योजना के अंतर्गत ये मतलब ये जो मनरेगा, हाँ मनरेगा के अंतर्गत है। अच्छा, तो इसमें मछली पालन किए हैं कि अभी नहीं किए? नहीं अभी किया था सर, इसमें मछली पालन हार्वेस्टर हो चुका है, हार्वेस्टिंग हो चुका है, इसमें फिर अभी मछली पालन डलेगा इसमें। तो क्या क्या मछली डाले? इसमें ओनली फंगास था। तो आपके पास जो देसी मुर्गी और कड़कनाथ जो आप बता रहे हैं, जी सर, उसको आप सेल किस प्रकार से करते हैं? सर ये मतलब पहले तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत दिक्कत था, अब पूरा मतलब एक तो अब यूट्यूबर भी बन चुका हूँ तो खास कर लोग अब खुद कॉल करते हैं। पहले जो मेरा जो जर्नी था इसको जब सेलिंग करने का, तो मैं खुद इतना टफ कंडीशन से सेलिंग करता था, मार्केट जाता था। जिस एरिया में मार्केट नहीं, आज हम वहाँ जा जाकर मार्केट बना चुके हैं। तो हम मार्केट जाते थे, मार्केट में अपना खुद का मुर्गा लेकर वहाँ पे सेलिंग करते थे, लोगों को कम रेट में पहले दिए थे सर। अपने एरिया में मुर्गा मतलब सब बैलर का शौकीन था तो हम उसको कम रेट में मुर्गा देते थे, 220 230 में हम मुर्गा छोड़ देते थे 1 kg प्लस देसी मुर्गे का। और अभी डेट अभी 250 300 तक भी अभी मिल जाता है चिल्हर में, 450 400 तक भी मिल जाता है चिल्हर में। और जब स्टार्टिंग में था तो हमें जो थोक में हम मुर्गा सेलिंग करते हैं वही रेट सीधा जनता को हम हायर करते थे वही रेट में। तो धीरे धीरे लोग को पता चलते गया, फिर आप आते जाते हैं खुद, अब ऑटोमेटिक प्रचार हो चुका है, बाजार जा जाके भी सेल कर सकते हैं। और कड़कनाथ को क्या रेट में दे रहे हैं? कड़कनाथ अभी चूजे का सर, नहीं चूजे का अच्छा, तो ठीक है, चूजे का रेट भी बता दीजिए, और जो सेलिंग का है उसका भी बता दीजिए। जो अभी हमारा जो कड़कनाथ है ये होलसेल में 400 350 इस रेट में जाता है। अगर कोई फार्मर है होलसेल में रखा हुआ है तो जो देसी मुर्गी के रिक्वायरमेंट उससे 50-60 रुपये ये ज़्यादा रहेगा। और जो देसी मुर्गी है जैसे सोनाली हो गया, डीबी क्रॉस हो गया, रजा हो गया, और इन लोग मतलब 200 220 मतलब सीजन के हिसाब से आगे पीछे होते रहता है रेट, कोई फिक्स नहीं रहता कि भाई इस सीजन में मैं इस रेट बताया हूँ तो वही रेट में रहेगा, ऐसा कोई नहीं है, आगे पीछे होता रहता है। और चूजा का मैक्सिमम मानो 30 रुपीज़, मानो 30 से नीचे रहता है, लेकिन अभी सीजन कम है तो 30 से नीचे मिलेगा। जैसे सीजन रहेगा तो 1-2 रुपये का आगे पीछे होता है, कोई ज़्यादा नहीं रहता, 25 से 30 के बीच में रहेगा। अच्छा, तो जैसे आपके ग्रामीण क्षेत्र में आपके आसपास जैसे सारंगगढ़ है, इधर रायगढ़ है, आसपास के जैसे कोई शौकीन भाई हैं जी हाँ जी, जो मार्केट से न लेके आपसे अगर चिल्लर लेना चाहते हैं, जी सर, जी खाने के पर्पस से, तो क्या रेट में आप अवेलेबल करवाते हैं? जैसे खाने के पर्पस में लेते हैं, चिल्लर रहता है तो उस भाइयों को हम जो होलसेल रेट में देते हैं वही रेट में अवेलेबल करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। जैसे 1-2 पीस लेते हैं, भाई आ जाता है फार्म तक तो उसको हम वही रेट में दे देते हैं, 250 रुपये के आसपास लगा देते हैं, कोई ज़्यादा नहीं लगाते चार्ज। तो इनका चारा क्या खिला रहे हैं आप? इसका सर पूरा देसी तरीके से है सर, ये जो अपना जो मुर्गी है इसको हम पूरा देसी तरीके से ही तैयार कर रहे हैं। हरा घास जो भी मिल जाए हरा पर्पस से, जैसे मैं खुद मार्केट जाता हूँ, मार्केट से हरा साग सब्जी जो भी रिजेक्टेड सब्जी मिल जाता है वो सब्जी मैं अपने फार्म में ला के डाल देता हूँ। और प्लस अपने जो घर का होम फीड है जैसे चावल हो गया, कनकी हो गया, धान हो गया, गेहूँ हो गया और राइस पॉलिश हो गया, जितने भी जो रिजेक्टेड फूड संबंधी हैं वो सब मैं इसको अवेलेबल कराता हूँ सर। पूरा देसी तरीके से ही तैयार करना है सर, तभी तो देसी मुर्गी के नाम से बिकेगा सर। कई जगह हम क्या देखे हैं, कई फार्म में गए हैं, देसी मुर्गी बोलते हैं जी सर, लेकिन वो बॉयलर का ही चारा खिला रहे हैं। नहीं तो सर उसका जो प्रोसेस है बैलर का खिलाने वो कम समय में तैयार हो जाएगा, और जो मुर्गी का जो टेस्ट है वो टेस्ट भी अलग लगेगा। और देखने से पता चल जाता है सर, जो देसी मुर्गी है और जो बैलर मुर्गी है देखने से पता चल जाता है। देसी अगर वो तो 70-80 दिन में तैयार हो जाएगा, इसको प्रॉपर 4 महीने लग जाता है सर इसको तैयार करने में। 4 महीने 4 महीने में 1 kg प्लस होता है सर, और पूरा फ्री रेंज। और जो बैलर की अपेक्षा फ्री रेंज में पालेगा उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बैलर में क्या है, हमें पूरा फोकस दाना की तरह देना पड़ेगा, बहुत खर्चा आ जाता है सर। बैलर मतलब मैं इसको बैलर की तरह भी तैयार करके देख चुका हूँ, जो दाना खिला के जो कॉस्टिंग उसमें भी फायदा मिलता है, फायदा नहीं मिलता ऐसी कोई बात नहीं है,
उसमें भी फायदा मिलता है, लेकिन जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरा जो देसी मुर्गी है ये मुश्किल से मुश्किल, आप मानो या ना मानो साथियों, 80 से 85 रुपये मेरा कॉस्ट है, क्योंकि मेरे को रिजेक्टेड फूड अवेलेबल हो जाता है और जो बाजार से हरा साग सब्जी ये भी अवेलेबल हो जाता है। ये तो निःशुल्क है मेरे लिए, तो ये मेरा प्लस पॉइंट है। और जो रिजेक्टेड फूड है ये भी मेरे को अवेलेबल हो जाता है, तो मेरे को मुर्गी तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं है। 80-85 रुपये का जो कॉस्ट आता है, और मुर्गी तो आप अप्रोच देखा जाए तो 250, 220, 230 के आसपास सेल हो जाएगा। यानी पर मुर्गी का अगर इनकम देखा जाए तो 100 रुपये तो प्लस मेरे को मिलना ही मिलना है। अगर इसको दाना खिला के तैयार करता तो 30 से 40 रुपये मिलता है, और फिर रेंज में कर रहा हूँ तो 100 रुपये मिल रहा है भाई। और मेरे को मतलब टेंशन भी नहीं होता कि इसको छोड़ देता हूँ फ्री रेंज के लिए, दाना चुगने के लिए, और इन लोग अपना ढूंढ लेते हैं। और जो भी मेरे को सुबह शाम थोड़ा मोड़ा मैनुअली दाना दे देता हूँ सुबह शाम। तो जैसे अभी आने वाले समय में होली का त्यौहार आने वाला है जी सर जी। तो कुछ हमारे भाई जैसे मुर्गी फार्म चालू करना चाह रहे हैं, छोटे रूप में या बृहद रूप में, जैसे भी वो करें जी सर। उनके हिसाब से, जी सर। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनको? तो साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यू फार्मर हो और आप मुर्गी पालन के प्रति रुचि रखे हो या आप मुर्गी पालन करना चाहते हो, तो आपसे हम जुड़िए। भैया जी के चैनल पे हमारा लिंक रहेगा, आप उसके जरिए हमसे जुड़ जाइएगा। हम न्यू फार्मर भाई को तो प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। और अगर फार्मिंग में किसी भी प्रकार दिक्कत आता है जो हमारे नज़दीकी क्षेत्र है, तो हम उसके फॉर्म में भी जाके विजिट करके उसको समाधान दे सकते हैं, वरना तो फोन के जरिए से हो ही जाएगा। सेलिंग से लेकर फार्मिंग तक जितना भी सपोर्ट है, जो कंडीशन से हम गुजरे हैं, हम चाहते हैं कि न्यू फार्मर भाई ना गुजरे, ताकि एक अच्छा फार्मिंग करे, जो बेरोजगार है रोजगार उसको मिल सके। इसी पर्पज से भी फोकस कर रहे हैं सर हमारा कुछ खास करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आज जिस प्रकार से विकास भाई अपना फार्म चला रहे हैं, आप भी अगर चाहते हैं तो छोटे से रूप में आप स्टार्ट कर सकते हैं और घर से ही अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और आपके कुछ किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें, और चैनल को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।